ओके देन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज की हमारी जो क्लास है वो नेक्स्ट मॉक टेस्ट होगा आप लोगों का। तो आज मैंने थोड़े से आप लोगों के जो मॉक टेस्ट है क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल लो कर दिया है, ठीक है। तो जो आप लोग कह रहे हैं कि जो आप क्वेश्चन दे रहे हो वो काफ़ी हाई लेवल पे है, तो वो वाले जो मॉक जो क्वेश्चन होंगे वो कंप्यूटर मॉक टेस्ट सॉरी कंप्यूटर ऑपरेटर वालों के लिए मैं वो दे दूंगा। तो जो ही लेवल में आप लोगों को मैं अब थोड़े लो लेवल के क्वेश्चन रखूंगा, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है आप लोगों का पहला, द डैश कंटेन कमांड एसोसिएट विद द माई कंप्यूटर विंडो, ठीक है। स्टैंडर्ड मेनू, स्टार्ट मेनू, सिस्टम मेनू, तो इनमें से कौन सी है आप लोगों की ऐसी कमांड जो कि आप लोगों की लिंक अप रखती है किसके साथ, जो आप लोगों का माइक्रो कंप्यूटर विंडोज होता है उनके साथ, ओके, ठीक है। चीज का ध्यान रखिए, ऑलमोस्ट सबका सेम ही आंसर है। एक चीज का ध्यान रखिए आप लोगों का, जो आप लोगों का स्टार्ट मेनू होता है या आप लोगों का डायरेक्टली लिंक अप नहीं होता है माइक्रो तो माई कंप्यूटर विंडो के साथ। जो आप लोगों का सिस्टम मेनू होता है ना, सॉरी, सी आंसर होगा इसका राइट, नोट डाउन करना है इसको। जो आप लोगों का सिस्टम मेनू होता है वो आप लोगों का डायरेक्टली कंटेन करता है किसके साथ, ये आप लोगों का माई कंप्यूटर विंडो के साथ, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, जो आप लोगों का स्टार्ट मेनू यहाँ पे होता है उसका ही जो मेन मेनू होता है वो सिस्टम मेनू होता है। सिस्टम मेनू जो आप लोगों का है वो डायरेक्टली लिंक अप करेगा, ये कमांड्स जितनी भी होगी, आपको कह दिया जो आपका स्टार्ट मेनू होगा उसका जो मेन सिस्टम मेनू होगा, ठीक है, जो उसका मेन होती है कमांड जिसके अंडर आप लोगों का स्टार्ट मेनू होता है टास्क बार के अंडर, वो सिस्टम मेनू होता है। जिसके अंडर आप लोगों की जितनी भी कमांड्स होती है वो सारी होती है, एसोसिएट करता है आप लोगों के माई कंप्यूटर विंडो को भी उसमें, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द लेयर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर प्रोग्राम। इनमें से बात की गई है कि कौन सी आप लोगों की लेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम की जो कि लिंक बनाती है बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर प्रोग्राम के साथ, ओके। तो ये आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों का हार्डवेयर के लिए वर्क किया जाता है और आप लोगों का लिंक अप किसके साथ करता है, आप लोगों के यूजर प्रोग्राम के लिए। यूजर प्रोग्राम कौन से आप लोगों के होते हैं, जो आप लोगों के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, ये पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, व्हेन यू स्टार्ट अप द कंप्यूटर द बूस्ट ऑफ स्टोरेज एट which the basic input output system version manufacture and data are displayed on the monitor are called। बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आप लोगों का। ये बात यहाँ पे कही जा रही है कि जब आपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं उसके बाद आप लोगों का जो स्टोरेज है वो बूटअप में आता है, उसके बाद आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो वर्जन है वो मैन्युफैक्चर मतलब काम करना स्टार्ट होता है, और उसके बाद आप लोगों का जो डाटा है वो डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाता है किसके ऊपर, आप लोगों के मॉनिटर के ऊपर। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है POST, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट आप लोगों का होता है, जिसमें आप लोगों के जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है जितने भी आपके डिवाइसेस होते हैं इनपुट आउटपुट के, उनको चेक करता है कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों का किसका कॉमन टाइप है, तो ये आप लोगों का कॉमन टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो राइट आंसर आप लोगों का सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट essential टू शट डाउन योर कंप्यूटर। तो इनमें से क्या ऐसी चीज है आप लोगों की जिससे आप लोगों का कंप्यूटर को शट डाउन मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, जरूरी नहीं है शट डाउन टू योर कंप्यूटर, सेव ऑल ओपन फाइल, क्लोज ऑल रनिंग एप्लीकेशन, स्विच ऑफ मॉनिटर, और कट ऑफ द पावर सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे बात पता है क्या की गई है, जिनका आंसर ये आ रहा है वो कह रहे हैं कि किस चीज की आवश्यकता नहीं होती है जब आप लोग अपने कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं, ठीक है। तो शट डाउन करने के लिए हमें जरूरत किस चीज की होती है, तब आप लोगों का राइट आंसर होता अगर ये नोट नहीं होता, ठीक है, सेव ऑल ओपन फाइल। अच्छा एक चीज बताओ अब, जिनका आंसर डी आ रहा है, जब आप लोग अपने
कंप्यूटर को शट डाउन करते हो, क्या आप डायरेक्टली मॉनिटर को ऑफ करते हो, स्विच ऑफ मॉनिटर करते हो कि प्रॉपर स्विच ऑफ करते हो? हम्म, बताइए। ठीक है, राइट आंसर इसका सी आएगा। ओके, तो प्रॉपर करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल, जरूरी नहीं है शट डाउन टू योर कंप्यूटर। तो आप लोगों का जरूरी नहीं है कि स्विच ऑफ करें हम मॉनिटर को तो पूरा आप लोगों का कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। देखो, कट ऑफ द पावर सप्लाई, अगर पावर सप्लाई चली जाएगी वो तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। बट अगर सिर्फ आप अपने मॉनिटर को ही स्विच ऑफ करते हो तो ये जरूरी नहीं होता है। जब आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ होगा तो मॉनिटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट अपना स्विच ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू कैन मूव अ विंडो टू ए डिफरेंट पोजीशन ऑन योर स्क्रीन बाय ड्रैगिंग इट बाय इट्स। अगर आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि आप लोग अगर अपनी विंडो को मूव करते हैं, जैसे यहाँ पे होता है ना एक ऑप्शन आ जाता है, फिर या कहीं भी रख लो उसको, ऐसे मूव का ऑप्शन आता है, फिर उठा के आप किसी भी जगह पे उसको ले जाते हो। तो वो आप लोगों का किसके द्वारा किया जाता है, वो कौन सा ऑप्शन होता है आप लोगों का? अपने माइक ऑफ करते रहिए प्लीज साथ साथ। हम्म, ठीक है। तो आप लोगों को इसका राइट आंसर मूव हैंडल आएगा। आप लोग कभी भी अपना कोई भी आप लोगों ने कुछ भी फंक्शन खोल रखा हो, मान लो आपने एमएस वर्ड की फाइल खोली है और आपने इसको मिनिमाइज कर दिया। मिनिमाइज करने के बाद अगर उसके आप यहाँ पे भी क्लिक करते हो ना तो वो मूव हो जाता है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो वहां पे लिख के भी आता है मूव। तो ये मूव हैंडल होता है एक, जो कि मूव करता है इस पोजीशन को एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, तो मूव हैंडल याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है बट इसको कितने इसके यूजेस होते हैं वो बताए गए हैं। यहाँ पे बात की गई है किसी वार की, अ वार दैट दैट इन्फॉर्म यू द अवेलेबल ऑप्शन इन योर कंप्यूटर। एक ऐसा वार है जो आपको ये बताता है कि आपके कंप्यूटर में क्या क्या ऑप्शन उपलब्ध है। ओपन एप्लीकेशन के बारे में बताता है, बैकग्राउंड रनिंग एप्लीकेशन के बारे में बताता है, एंड कैन बी यूज टू स्विच बिटवीन एप्लीकेशन क्विकली इज। तो ये कौन सा बार आप लोगों का होगा? ठीक है, इस बार के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये कौन सा बार है, और ये आप लोगों ने आंसर भी इसका सही दिया है ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट हैं। तो राइट आंसर इसका डी आएगा। टास्क बार ही आप लोगों का रहता है। टास्क बार आप लोगों को ये बता देता है कितने ऑप्शन आप लोगों के कंप्यूटर में है, ओपन एप्लीकेशन कितनी है, बैकग्राउंड में कितनी चली हुई है, और आप कितनी मतलब स्विच कर रहे हैं बिटवीन एप्लीकेशन के बीच में। ठीक है, तो राइट आंसर इसका टास्क बार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट अपीयर इन द इनिशियल विंडोज स्टार्टअप डिस्प्ले। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? विंडोज स्टार्टअप डिस्प्ले जो आप लोगों की होती है, इनमें से कौन सा कंपोनेंट है आप लोगों का जो आप लोगों को उसके बारे में बताता है? फिर से आप लोगों ने छोटा सा क्वेश्चन गलत कर दिया, किसी का आंसर ठीक है इसमें से। अच्छा, एक चीज आप समझिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है। यहाँ पे सिंपल सी बात आप लोगों को कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि अपीयर होता है जैसे ही आप लोगों की विंडोज स्टार्टअप डिस्प्ले दिखाई देती है। सबसे पहले आप लोगों का स्टार्ट मेनू नहीं होता है, स्टार्ट मेनू के साथ यहाँ पे कुछ और भी होता है आप लोगों का। समझ रहे हो मेरी बात, क्या चीज होती है? स्टार्ट मेनू किससे हो, अरे डायलॉग बॉक्स में नहीं होगा। स्टार्ट मेनू आप लोगों का कहाँ पे होता है ये बताओ ना आप लोग। मैंने लाइन भी बना के क्रिएट कर दी आप लोगों की। आप लोग जब अपना कंप्यूटर ऑन करते हो, कंप्यूटर आप लोगों का स्टार्ट होता है, यहाँ से आप लोगों की चीजें स्टार्ट दिखनी हो जाती है कि आप लोगों का यहाँ पे कोई नेट कनेक्ट है, आप लोगों की ऑडियो ऑन है, या कुछ भी आप लोगों का है, कौन सा फ़ॉन्ट है आप लोगों का, और फिर आप लोगों का स्टार्ट मेनू डिस्प्ले होगा। सबसे पहले टास्क बार अपडेट होता है आप लोगों का। ओके, उसके बाद आप लोगों के फिर यहाँ पे जो आपकी स्क्रीन वगैरह होती है उस पे जो माई कंप्यूटर है या जो भी आप लोगों का है वो सारा कुछ अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझिए बिल्कुल आराम फॉर्म में। ठीक है, इसीलिए मैंने आप लोगों को थोड़े ऐसे क्वेश्चन डाल रहा हूँ। तो बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन मैं भी डाल सकता हूँ बट मैं डालना नहीं चाहता उनको, क्योंकि वो चीज़ें आप लोगों को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, टास्क बार इज यूज्ड फॉर, टास्क बार आप लोगों का प्रयोग होता है किस चीज़ के लिए? नेविगेशन प्रोग्राम, स्विच बिटवीन प्रोग्राम, स्टार्टअप प्रोग्राम। ठीक है, तो टास्क बार का ये तीनों काम आप लोगों के होते हैं, नेविगेट भी कर देता है, स्विच भी करता है, और आप लोगों का
स्टार्ट अ प्रोग्राम भी होगा। तो राइट आंसर आप लोगों का एल ऑफ द अबव आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इंस्टॉल अ न्यू फॉन्ट इन विंडो एक्सपी। विंडो एक्सपी के ऊपर ही आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में आती है तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोग के। तो अगर आप लोग न्यू फॉन्ट इंस्टॉल करना चाहते हैं विंडो एक्सपी में तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा। विंडो एक्सपी की बात की जा रही है यहाँ पे, जल्दी जल्दी बताइए। आप लोगों ने यूज की होगी, ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा यही यूज की जाती थी पहले। डी आंसर है सबका। देखिए, जी आंसर ठीक है। जो आप लोगों का न्यू विन आप लोगों का जो, अगर कभी भी एक्सपी विंडो के ऊपर क्वेश्चन आ जाए और आप लोगों का आ जाए सेटिंग के कंट्रोल पैनल के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले हमें सेटिंग में जाना पड़ता था, उसके सॉरी स्टार्ट में जाना पड़ता था, स्टार्ट के बाद सेटिंग आता था, सेटिंग के बाद कंट्रोल पैनल, और उसके बाद जो भी आप लोगों ने फंक्शनल काम करने हैं वो आप लोगों को चेक करना पड़ता था। ठीक है। तो राइट आंसर आप लोगों का बी आएगा। ये स्टेप याद रखना आप लोगों ने, क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हेन अ पेरिफेरल डिवाइस, जो भी एक्सटर्नल आप लोगों का डिवाइस होता है, नीड्स इमीडिएट अटेंशन फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम इट जनरेट। जब भी कोई आप लोगों का पेरिफेरल डिवाइस जो आप लोगों का होता था, जब उसको एकदम से इमीडिएट अटेंशन चाहिए थी ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो वो क्या जनरेट करता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है आप लोगों का। जब भी ऐसा कुछ होता है, पेरिफेरल डिवाइस जब भी आप लोग लगाते हो और उसको अटेंशन की जरूरत होती है, तो वो क्या करता है, वो यहाँ पे ऐसे डायलॉग बॉक्स दे देता है। ठीक है, कि ये करो, इंटरप्ट कर देता है वो ना। तो याद रखना इंटरप्ट इसका राइट आंसर आप लोगों का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडरलाइन टेक्स्ट सच एज टेक्स्ट एंड फोल्डर नेम इज रेफर्ड एज। बताइए। नॉर्मल क्वेश्चन है, ये पता है आप लोगों को इसका राइट आंसर क्या आएगा। ठीक है। अंडरलाइन टेक्स्ट क्या होता है आप लोगों का, सच एज टेक्स्ट एंड फोल्डर नेम, तो इसे क्या कहते हैं। तो ये आप लोगों का एक होता है हाइपरलिंक। ठीक है, हाइपरलिंक कंट्रोल प्लस के करेंगे तो आ जाएगा आप लोगों का, लग जाता है, बट ये अंडरलाइन होता है। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों का कुछ ना कुछ फोल्डर होता है या कोई टेक्स्ट होते हैं आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल आफ्टर यू इंस्टॉल न्यू ड्राइवर। जब भी आप लोग नया ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर लैपटॉप या कहीं भी, तो आप लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है सबसे पहले। तो आप लोगों को सबसे पहले एक ही बात कहता है कि आप अपने लैपटॉप अपने कंप्यूटर जो भी है आपके पास, उसको रीस्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, चाहे आपका फ़ोन क्यों ना हो, आपके मोबाइल फ़ोन में भी ये ऑप्शन आ जाता है, रीस्टार्ट कीजिए अपने फ़ोन को। ठीक है, तो राइट आंसर भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो डिस्प्ले वेरियस ऑप्शन टू शट डाउन विच इज सुटेबल एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, यहाँ पे बात की गई है कि जो आप लोग शट डाउन के लिए आप लोग के विंडो वेरियस डिस्प्ले आप लोगों के करता है, आप लोगों का शट डाउन करेगा, रीस्टार्ट करेगा, हाइब्रेट करेगा। तो इनमें से जब आप अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है। तो बिल्कुल सही है, शट डाउन ही करना उसका बेस्ट ऑप्शन रहता है आप लोगों का। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शट डाउन मेथड इज ऑफन कॉल्ड वार्म बूट। वार्म बूट क्या होते हैं आप लोगों की। तो कोल्ड बूट और वार्म बूट आप लोगों को पता है आप लोगों को क्या होती है। तो वार्म बूट आप लोगों की जो होती है वो आप लोगों की रीस्टार्ट कहलाती है। तो राइट आंसर आप लोगों का रीस्टार्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज मोस्ट ऑफन डन आफ्टर फिक्सिंग अ प्रॉब्लम, एडिंग अ न्यू प्रोग्राम और मेकिंग कॉन्फ़िगरेशन चेंज। तो कौन सा इसमें से सबसे बेस्ट आप लोगों का ऑप्शन है, शट डाउन, रीस्टार्ट, स्लीप, हाइबरनेट। ठीक है। तो जब भी हम कोई प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं, उसको देखने के लिए कि सॉल्यूशन हो चुका है, कोई नया प्रोग्राम ऐड करते हैं या आप लोग कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं, तो आप लोगों के लिए बेस्ट क्या रहता है, रीस्टार्ट योर कंप्यूटर। आपका कंप्यूटर वैसे ऑटोमेटिकली आप लोगों को कहता है कि रीस्टार्ट कर लीजिए, तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ कॉम्प्रोमाइज मोड बिटवीन शट डाउन एंड स्लीप मोड because it does not consume power and remember that current state of your computer। तो यहाँ पे बात की गई है आप लोगों की कि इनमें से कौन सा बेस्ट मोड है आप लोगों का, किसके बीच में, शट डाउन और स्लीप के बीच में रहता है, जो कि ना तो आप लोगों की कंप्यूटर की पावर को कंज्यूम करता है और ये भी याद रखता है कि आपने करंट स्टेट पे क्या काम छोड़ा था, कहाँ से आप लोगों ने काम करना बंद किया था। ठीक है, तो ये आप लोगों का हाइबरनेट रहेगा। राइट आंसर आप लोगों का डी होगा,
हाइबरनेट इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू शुड चूज दिस मोड इफ यू डोंट नो हाउ लॉन्ग यू वुड नॉट यूज योर कंप्यूटर बट वांट टू हैव सेम डेस्कटॉप स्टेट व्हेन यू रिज्यूम। तो यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है यू शुड चूज द मोड इफ यू डोंट नो हाउ लॉन्ग यू वुड यूज योर कंप्यूटर। आपको नहीं पता है कि आप कितनी देर के बाद अपना मतलब वापिस आओगे यूज करने के लिए, और बट आप ये चाहते हो कि आपको सेम डेस्कटॉप मिल जाए जहां से आप लोगों ने उसको छोड़ा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन का ध्यान रखना पड़ेगा, इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। अब देखिए, जो आप लोगों ने स्लीप की बात की है यहाँ पे, स्लीप इसका राइट आंसर नहीं रहेगा। ठीक है, स्लीप आप लोगों को वैसे सेम प्रोसेस वही देता है। वैसे यहाँ पे ना एक ऑप्शन और होना चाहिए था, डी ऑप्शन होना चाहिए, ई ऑप्शन होना चाहिए था, वहां पे आप लोगों को सी और डी होता आप लोगों का। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोगों का वैसे एग्जैक्ट बनेगा वो हाइबरनेट बनेगा। इस चीज का ध्यान रखना आप लोगों ने, अगर ऑप्शन में आप लोगों का ये क्वेश्चन आप लोगों का जो है वो सिंपल सी बात कह रहा है कि आप लोगों को इस बात का नहीं पता है कि आप कितनी देर के बाद अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप के ऊपर काम करने के लिए वापस आएंगे, बट आप लोग ये चाहते हैं कि जहां से मैंने काम करना छोड़ा था वो स्टेट वहीं से अपने आप चलना स्टार्ट कर दे। जो स्लीप ऑप्शन होता है आप लोगों को सेम वही प्रोसेस देता है, बट स्लीप में आप लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है कि ये आप लोगों का कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, मतलब आप लोगों की जो एनर्जी होती है उसको कंज्यूम करता है। बट हाइबरनेट आप लोगों का जो होता है वो बेस्ट मोड होता है इस चीज के लिए, तो यहाँ पे लिखा गया है। अगर ऑप्शन आप लोगों को ये चारों दिखे और उसमें हाइबरनेट और स्लीप भी दिख जाए तो राइट आंसर आप लोगों ने डी लगाना है, सी को मत करना है। समझ गए आप लोग क्या राइट आंसर आएगा इसका। कोई लैपटॉप ऑन करके बैठा है तो प्लीज एक चीज का ध्यान रखो, विंडो एक्सपी का है ये आप लोगों का। ठीक है, अब नहीं आता है ना इसको। ठीक है, बट राइट आंसर आप लोगों ने याद रखनी है, हाइबरनेट इसका होगा, तो प्लीज इस चीज को स्लीप में मत कंज्यूम कर देना। अगर हाइबरनेट ऑप्शन में होगा तो हाइबरनेट के ऊपर क्लिक करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज आप लोगों को नहीं कही गई है, विंडो G8 में था, यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि विंडो कौन सी है आप लोगों की। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैटेगरी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यू मोस्ट लाइकली हैव रनिंग ऑन योर पीडीए कंप्यूटर, जो पर्सनल कंप्यूटर होता है, डैश ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कौन सा होगा आप लोगों का। ठीक है, तो आप लोगों के जितने भी आप लोगों के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं पर्सनल जो डिजिटल आप लोगों के होते हैं, इनमें सिंगल यूजर सिंगल टास्क आप लोगों के रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पीडीए की फुल फॉर्म होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है आप लोगों का, रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम एट द सेम टाइम इज कॉल्ड। अगर आप एक ही समय में मल्टीपल आप लोग प्रोग्राम को यूज कर रहे हो तो ये क्या होगा आप लोगों का। ठीक है, मल्टीटास्किंग, फोरग्राउंड टास्किंग, ये वाला। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोगों का मल्टीपल टास्किंग के लिए मल्टीपल टास्किंग ही होता है, तो राइट आंसर ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइबरनेट इन विंडो एक्सपी और विंडोज 7, बताइए। तो ये अभी हमने समझा ही है, ये चीज़ आप लोगों को समझ आ ही गई होगी कि शट डाउन द कंप्यूटर विदाउट क्लोजिंग द रनिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो ये शट डाउन नहीं होता है और आप लोगों का रिमेंबर रखता है कि हमने कहाँ पे मतलब अपना काम शुरू किया, मतलब छोड़ा था। तो राइट आंसर बी नहीं होगा बच्चे, हाइबरनेट रीस्टार्ट मोड में नहीं होता है, जिनका आंसर बी आया है, डी आंसर इसका राइट होगा। ठीक है, तो हाइबरनेट को याद रखना आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ dir/w इज, डायरेक्टरी आएगा यहाँ पे, ये गलत हो गया थोड़ा सा क्वेश्चन, बताइए इसका क्या आएगा, द फंक्शन ऑफ dir इज। ठीक है, तो यहाँ पे dir का मतलब कोई डायरेक्टरी की बात कर रहा है, तो डायरेक्टरी आप लोगों की क्या होती है, तो जब भी हम फंक्शन dir/w लिखते हैं
तो ये विंडो ही होती है एक तरह से। तो ये आप लोगों को दो चीज़ों के बारे में बताती है, एक तो आप लोगों को फाइल नेम बता देगी जो भी आप लोगों की होगी, और साथ में डायरेक्टरी का नेम बता देगी। ठीक है जी, बी आंसर इसका राइट होगा बच्चे। पेज स्टीलिंग क्या होता है? व्हाट इज पेज स्टीलिंग? पेज स्टीलिंग क्या होता है आप लोगों का? पेज स्टीलिंग का सिंपल सा मतलब आप लोगों ने जी बी राइट इसका आंसर होगा। पेज स्टीलिंग का मतलब ये होता है कि जब भी आप लोग कोई पेज फ्रेम लेते हैं किसी अदर वर्किंग सेट से, तो वो आप लोगों का पेज स्टीलिंग कहलाता है। ठीक है, तो इसको भी लिख लेना आप लोगों ने, अगर ये नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डायलॉग बॉक्स? डायलॉग बॉक्स से आप लोग क्या समझते हैं? देखो, डायलॉग बॉक्स आप लोगों का इंटरेक्टिव मैसेज बॉक्स भी होता है, राइट है। ग्रुप ऑफ ऑप्शन भी होते हैं डायलॉग बॉक्स में, आप लोगों के सेट ऑफ कंट्रोल्स भी होते हैं। राइट आंसर इसका डी होगा बच्चे, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलॉग कनेक्शन अलाउ यू टू? डायलॉग पर कनेक्शन जो आप लोगों का है, ये किस चीज के लिए आप लोगों को अलाउ करता है? तो डायलॉग कनेक्शन हमें अलाउ करता है एक ही चीज के लिए, किस चीज के लिए? डायलॉग जो आप लोगों का कनेक्शन होता है बच्चे, याद रखना आप लोगों ने, ये आपके इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल को कनेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के मॉडेम वगैरह का काम होता है, जहाँ से आपका इंटरनेट वगैरह चलता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, टू प्रॉपरली एग्जिट विंडो। अगर आप लोग प्रॉपर वे में किसी विंडो को एग्जिट करना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? तो हमें इस चीज़ का पता है कि अगर हम प्रॉपरली वे में अपनी विंडो को बंद करते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले सेलेक्ट शट डाउन करना पड़ेगा। कहाँ से? स्टार्ट मेनू से। ठीक है, तो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके देन, इतने से क्वेश्चन थे आप लोगों के, तो आप लोगों का कंप्लीट होता है आज का मॉक टेस्ट। आज मॉक टेस्ट 2 अपडेट हो जाएंगे आप लोगों के, वहाँ से प्लीज़ ले लेना आप लोगों ने 10-11 बजे के बाद, या मॉर्निंग में चेक कर लेना। ठीक है जी, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। ओके, मॉक टेस्ट को शेयर मत कीजिए किसी के भी साथ। ठीक है, आप लोग इस चीज़ का मत समझिए कि आप लोगों का मॉक टेस्ट आप लोग डाउनलोड करके किसी को शेयर कर रहे हैं। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए, आप ड्राइव लिंक से डाउनलोड करते हैं, उसके बाद लिंक शेयर होता है मेरे पास भी कि आप किसको कर रहे हैं। मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा हूँ, तो प्लीज़ इस चीज़ का, क्योंकि मुझे इस चीज़ से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, प्रॉब्लम आप लोगों को लास्ट में क्रिएट होगी। जिसको आप लोगों ने मॉक टेस्ट दिए होंगे उसका एग्ज़ाम क्लियर होगा, और आप अपनी मेरिट लिस्ट में रोल नंबर ढूंढते जाएंगे। तो अपने आप से थोड़ा सा इस चीज़ के लिए लॉयल रहिए। अगर आप लोगों ने मनी स्पेंड की है तो अपने तक ही रखिए उसको, किसी दूसरे को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने जितनी भी मनी अर्न करनी थी मैंने उनसे अर्न कर ली है, अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। आप लोग इस चीज़ को शेयर करना चाहें तो प्लीज़ शेयर कीजिए। ओके देन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। सर एक बात बताओगे?